नमस्ते मित्रों, फिर से स्वागत है आपका योग कक्षा में। पिछले 2 वीडियोस में हमने कमर दर्द से संबंधित कुछ योगिक क्रियाओं को देखा था। उसमें सबसे पहले बैठकर और दूसरा पीठ के बल लेटकर कौन कौन सी योगिक क्रियाएं हम कर सकते हैं, हमने उसे देखा था। और उसी क्रम में ये तीसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें हम देखेंगे कि पेट के बल लेटकर हम कौन कौन से क्रियाओं को कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने पेट के बल लेट जाएंगे। शरीर को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, दोनों हाथों को कंधे के समांतर लाएंगे और भुजंग आसन करेंगे आप। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, आप देखिएगा। सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ जाइए और ध्यान रखिए चेस्ट के पोर्शन को आपको पीछे की तरफ खींचना है और पेट के पोर्शन को आगे की तरफ दबाना है। पुनः ध्यान रखिए चेस्ट को पीछे की तरफ आपको खींचना है और पेट को नीचे जमीन की तरफ धकेलना है। इससे आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको कमर में मैक्सिमम खिंचाव महसूस होगा। फिर से देखिए, वापस आएंगे। एक चीज का और ध्यान रखिए, जब आप चेस्ट को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं तो ध्यान को कमर पर रखिए और कमर आप उस पॉइंट को पकड़िए जिस पॉइंट पे आपको दर्द है और उस पॉइंट तक अपने आप उस पॉइंट तक खींचिए चेस्ट को पीछे की तरफ। हाँ, जब वो पॉइंट आपको मिल जाता है तो वहां पे थोड़ा होल्ड कीजिए। आइए फिर से देखिएगा। देखिए चेस्ट को मैंने पीछे की तरफ खींच रहा हूँ, पेट को आगे की तरफ खींच रहा हूँ और उस पॉइंट को पकड़ रहा हूँ जहाँ मेरी कमर का दर्द है। देखिए मैं, ये पॉइंट मेरा है, इस पॉइंट पे मैंने अपने आप को होल्ड किया हुआ है। देखिए, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। इस अभ्यास को आप 10 बार कर सकते हैं, 10 बार, 5 बार, 6 बार, जितना आपको अच्छा लगे, जितना आप कर पा रहे हैं, आराम से कर पा रहे हैं, उतना आप जरूर कीजिए। ध्यान रखिए इसको जबरदस्ती नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, धीरे धीरे ही आपका कोई भी चीज़ है वो सही होता है, तो धीरे धीरे ही करना होता है। और दूसरा अभ्यास देखते हैं। पीछे से बाएं पैर को ऊपर उठाइए और जहां तक आप स्ट्रेच कर सकते हो वहां तक स्ट्रेच कीजिए और जो आपका मैक्सिमम पॉइंट है स्ट्रेचिंग का वहां पे होल्ड कीजिए। धीरे धीरे वापस राइट लेग को उठाकर इसको होल्ड कीजिए, वापस दूसरे पैर को होल्ड कीजिए, दूसरे पैर से वापस। इस क्रिया में ध्यान रखिएगा कि जब आप पैर को पीछे उठा रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ऊपर ही लेके जाएं इसको। आप अपने पॉइंट को देखिए कि किस पॉइंट पे आप मैक्सिमम स्ट्रेच कर पा रहे हैं, उस पॉइंट तक बस ले जाइए और वहाँ होल्ड कीजिए। और धीरे धीरे उसको आप स्ट्रेच करेंगे, धीरे धीरे पैर ऊपर की तरफ जाएगा। ये बहुत ही कारगर है, उपाय है ये कमर दर्द के लिए। तो ये अभ्यास देखा आपने, इसको बिल्कुल आराम से कीजिए। अब तीसरा अभ्यास देखिए, दोनों पैरों को पीछे से आपको उठाना है, जितना उठा पा रहे हैं। इतना मुश्किल होता है, घबराना नहीं है, इसको आराम से करेंगे, आपको आराम से हो जाएगा। देखिए, दोनों पैरों को पीछे की तरफ उठाइए। अगर आपको यहाँ पे आपका होल्डिंग पॉइंट है यहीं रोक दीजिए, तो अगर होल्ड करने की कोशिश कीजिए, फिर वापस फिर से उठाइए, होल्ड कीजिए, वापस
इस तरह से आप इसको 3 बार 4 बार 5 बार कीजिए। बिल्कुल आराम से उठाइए दोनों पैरों को। थोड़ा उलझन लगती है जब आप इसको करेंगे तो उलझन लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, उलझन लगने दीजिए। उलझन को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी जितने भी गांठें पड़ गई हैं, आप कमर में जो आपका जो जकड़ गया है, कमर आपका दर्द करता है, झुकने में प्रॉब्लम होती है, तो धीरे धीरे आपका वो जो लॉक है वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया है। एक क्रिया को और देखते हैं। पीछे से एक बाएं पैर के घुटने को मोड़ लीजिए और यहाँ से दाहिने पैर को, और धीरे धीरे इसको दोनों घुटनों को ऊपर उठाइए और चेस्ट को पीछे की तरफ खींचिए, धनुरासन। इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि वही पॉइंट का ध्यान रखना है आपको। ये नहीं आप पैर उठाए, चेस्ट पीछे किए, एक बार किए छोड़ दिए, नहीं, आपको होल्ड करना है। आपको खुद से महसूस करना है कि आपका कमर का दर्द पॉइंट कहाँ है, उस पॉइंट तक आपको लेकर जाना है। आपको अपनी खिंचावट को उस पॉइंट तक लेके जाना है और वहाँ पे फिर होल्ड करना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे छोड़ना है आपको। देखिए फिर से, देखिए मेरा पॉइंट यहाँ पे है, मैं यहाँ होल्ड कर लिया, धीरे धीरे वापस, फिर से, तो देखा आपने ये 4 क्रियाएं, बहुत ही कारगर ये है। आपको अगर स्लिप डिस्क भी है, पुराने से पुराना कमर दर्द आपको रहता है, तो आप ज़रूर इस क्रिया को कीजिए। मैं ज़्यादा आपको नहीं बताया, मैंने सिर्फ वो 4 क्रियाएं बताए हैं। इन 4 क्रियाओं को आप बार बार कीजिए। ध्यान रखिए, एक साधे सब सधे। तो इसको बार बार करेंगे तो धीरे धीरे ये जो आसन है, ये जो क्रियाएं हैं, आप सक जाएंगे आपसे, फिर आराम से आप मुश्किल आसनों की तरफ आ सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।